जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जो बात हम लोग हमेशा से कहते आए, आज वो बात सिद्ध हो रही है। पहले तो ये कहा जाता था कि हम लोग कह रहे हैं और बिना किसी प्रूफ के कह रहे हैं, और केवल जो एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है उसकी खिलाफत करने के लिए कह रहे हैं, जबकि हम लोग केवल एक शुद्ध सनातनी के हिसाब से कह रहे थे। जो न केवल हम कह रहे थे, बल्कि सारे शंकराचार्य कह रहे थे, परम पूज्य शंकराचार्य कह रहे थे। आपको पता है, सनातन धर्म की नींव, जब सनातन धर्म का बहुत ज्यादा पराभव हो गया था और बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा भारतवर्ष के अंदर हावी हो गया था, तो आदिगुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए 4 पीठों की स्थापना की थी। और इन पीठों का काम कोई राजनीतिक नहीं था, इनका काम केवल धर्म की रक्षा करना था। लेकिन हमारी राजनीति इतनी ज्यादा हावी हो गई कि उन्होंने हिंदू धर्म के जो प्रणेता थे और जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोग थे, उनको भी नीचा दिखाना शुरू कर दिया और वो सारे काम किए जो कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म जिसकी अनुमति नहीं देता। और मैं जो ये जिक्र कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे, अयोध्या के अंदर जो श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके सिलसिले में राजनीतिक मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की। उन्हें लगता था कि अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होगा और वो चुनाव को स्वीप करेंगे। इसीलिए अफरा तफरी में, जल्दीबाजी में उन्होंने एक अपूर्ण मंदिर के अंदर, जिसमें उसका शीर्ष स्थापित नहीं हुआ था, मतलब भगवान का शीर्ष स्थापित नहीं हुआ था, अपूर्ण मंदिर के अंदर जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। जितने भी धर्माचार्य थे, जो असली धर्माचार्य थे, असली धर्माचार्य चारों शंकराचार्यों ने कहा कि ये शास्त्र वर्जित है, अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराना धर्म उचित नहीं है। लेकिन राजनीतिक मजबूरी थी और करा दिया गया। हम लोग ये भी कह रहे थे कि जब ये प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इसमें सबसे पहला आमंत्रण उन लोगों को मिलना चाहिए था जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में अपने प्राण गंवाए थे। लेकिन वहां पे आमंत्रण किसको मिला? आमंत्रण मिला बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़े बड़े फिल्म कलाकारों को। और यह भी हमने आपत्ति जताई थी और हर वीडियो में हमने ये कहा था और बहुत बार कहा था, पुराने वीडियो का अगर संदर्भ लेना चाहें, कि बड़ा ही आश्चर्य हुआ था कि एक अपूर्ण मंदिर के अंदर तो चलिए प्राण प्रतिष्ठा आपने करा दी, एक तो भगवान का जो रूप आपने दिखाया वो बिल्कुल ब्लैक क्यों दिखाया, जबकि श्याम वर्ण है भगवान कृष्ण का और राम का, काले नहीं है, वो श्याम है। 3 तरह के रंग हैं, बिल्कुल गोरे हैं जो कि यूरोप अमेरिका में हैं, अफ्रीका के अंदर हैं जो ब्लैक हैं, और हम लोग ब्राउन्स हैं। वी आर ब्राउन्स, वी आर नॉट ब्लैक्स, वी आर नॉट व्हाइट्स। और हमारे भगवान भी वैसे ही हैं। और नॉर्थ इंडिया में जितने भी भगवान आप देखेंगे वो ज्यादातर आपको श्याम वर्ण में दिखेंगे, आपको ब्लैक नहीं दिखेंगे। लेकिन राम जन्मभूमि में जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और अकेले हुई, पूरा राम परिवार नहीं, उसमें भगवान श्री राम को काला दिखाया गया। तो दूसरी आपत्ति जो हम लोगों ने की थी, जो शास्त्रों के और वेदों के इतने ज्यादा ज्ञाता नहीं है, हमने कहा था कि वहां पे जब शंकराचार्यों को जो आमंत्रण भेजा गया उसमें कहा गया कि आप केवल एक आदमी अपने साथ लेके आएंगे, जो एक शंकराचार्य के साथ दंड होता है वो दंड लेके नहीं आएंगे। माननीय मोदी जी के आने के पहले बैठ जाएंगे और माननीय मोदी के जाने के बाद में आप जाएंगे, और लघु शंका दीर्घ शंका के लिए तो बीच में उठने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन एक आदमी लेके आएंगे। लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति और कलाकार अपना पूरा परिवार लेके वहां आए थे। चलिए, वो बात पुरानी हो गई। आप सोचेंगे कि आज मैं इस बात को क्यों उठा रहा हूं। हम इसलिए उठा रहे हैं कि हमने उस समय भी ये कहा था, हमारी आत्मा को ठेस पहुंची थी
और सनातन धर्म पे प्रहार हुआ था और हमारी हिंदू भावना पे ठेस पहुंची थी, क्योंकि हमें खबर मिली थी कि ऐसे ऐसे कलाकारों को वहां बुलाया गया था राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में, जो न केवल शराब में धुत रहते हैं बल्कि गौमांस खाते हैं। और गौमांस खाने वालों से हम सनातनियों को, हम शुद्ध सनातनियों को घृणा है। हम गाय को अपनी मां मानते हैं, सही मानते हैं गलत मानते हैं एक अलग इशू, नहीं मानना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे कुछ एक्सट्रीमिस्ट ये कहते हैं कि साहब उसका मूत्र पीना चाहिए, हम उससे सहमत नहीं है। माँ का दूध पिया जाता है, बच्चा बड़ा होता है, माँ का दूध पी के बड़ा होता है। गाय भी हमारी माता है, उसका भी दूध पिया जा सकता है, लेकिन मूत्र पीना मेरे ख्याल से सनातन विरुद्ध भी है और मूर्खता भी है। और विश्व भी इसमें हंसता होगा कि भारतीय किस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन ये बात कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में गौ मांस खाने वाले आमंत्रित हों, ये बात की पुष्टि एक अभिजीत गायक हैं जो कि बहुत बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और अपने को बिल्कुल एक्सट्रीम हिंदू फंडामेंटलिस्ट की तरह दिखाने का प्रयास करते हैं। वो गायक अभिजीत ने यह आरोप लगाया है कि जो रणबीर कपूर हैं ये तो गौमांस खाते हैं, तो खुलेआम स्टूडियो के बीच में बैठ के, और जब वहां पे कोई कार्यक्रम होता है खुलेआम बैठ के बीफ खाते हैं। तो इनको राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों बुलाया गया? क्या हमारे देश के पीएमओ को या राम जन्मभूमि न्यास को इतना भी ज्ञान नहीं है कि जो लोग खुलेआम सबके सामने बैठ के गौमांस को खाते हैं, और ये वो लोग भी नहीं है जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं या गोवा में रहते हैं या केरला में रहते हैं, बल्कि वो लोग हैं जो कि अपने को भगवान श्री राम का भक्त मानते हैं और अपने को सनातनी कहते हैं और हिंदू कहते हैं, और खुलेआम गौमांस खाते हैं, और इनको राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया। तो जो बात हम लोग कह रहे थे उसकी पुष्टि हो गई, और यह पुष्टि भारतीय जनता पार्टी के ही एक बहुत बड़े समर्थक अभिजीत ने की, और रणधीर कपूर को इन्होंने एक प्रकार से एक्सपोज कर दिया। अब प्रश्न यह उठता है, जब अखिलेश यादव ने, जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश की, और अपने मकान को खाली किया था, उसके बाद उसको गंगा जल से उसका स्नान कराया गया था। जब भी कोई अपोजिशन का लीडर जाके किसी मंदिर के दर्शन कर लेता है तो भारतीय जनता पार्टी जाके उसे गौमूत्र से और गंगा जल से उसका स्नान कराते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं, कि विपक्षियों ने वहां जाके उसको अपवित्र कर दिया। तो क्या अपने पार्टी के समर्थक अभिजीत को ये पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अगर ये प्रूफ है कि रणधीर कपूर खुलेआम स्टूडियो में बैठ के और रिहर्सल के बीच में बैठ के गौमांस खाते हैं, तो क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय को और राम जन्मभूमि न्यास को नहीं पता थी, और उनको बुला के उन्होंने वहां पे भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा पे इस प्रकार का प्रहार क्यों किया? और क्या इसके लिए राम जन्मभूमि को गंगा जल से, गौमूत्र से धुलवाया जाएगा, भगवान श्री राम की दोबारा प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी, और रणबीर कपूर को और ऐसे लोगों का भी पता चलाया जाएगा जो उस प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद थे और जो गौमांस खाते हैं। और हमारे भारत के, वैसे तो चलिए पूरे हिंदुस्तान में तो बैंड है नहीं बीफ, नॉर्थ ईस्ट में बीफ बनता है, काटते हैं लोग, खाते हैं, बल्कि बताते हैं कि 15% हिंदू ऐसे हैं जो बीफ खाते हैं। खैर, मैं तो एक शुद्ध सनातनी हूं, तो मैं तो नॉनवेज ही नहीं खाता, बीफ का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन पेरियार की आलोचना करने वाले, अंबेडकर साहब की आलोचना करने वाले, और केरला और गोवा वालों को गाली देने वाले, लेकिन अपने ही जहां पे बीफ वर्जित है वहां बीफ खाने वालों को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाने वाले अगर अपनी आवाज बुलंद नहीं कराएंगे तो मेरी भावना को ठेस पहुंचेगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभिजीत जी को बुलवाए भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान, और उनसे पूछे कि वो प्रूफ दिखाए कि रणधीर कपूर क्या बीफ खाते हैं, या वो कौन कौन से फिल्म कलाकार हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने भी एक बार एडमिट किया था कोई बीफ खाती थी। तो अगर वो बीफ खाती थी तो उनका शुद्धिकरण किस प्रकार से कराया जाएगा, ताकि
जो सिद्धांत जिसके आधार पर लोगों को मारा जाता है और काटा जाता है और लिंचिंग की जाती है, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक लोग हैं, अभी कपूर परिवार से माननीय मोदी जी की मुलाकात हुई थी, उसके पहले सैफ अली खान से मुलाकात हुई, भाई सैफ अली खान भी उसी परिवार के सदस्य हैं, और तैमूर को भी वहां पे माननीय मोदी जी ने प्यार किया था। और एक कवि हैं कुमार विश्वास, जो राज्यसभा पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा आतुर है, वो जिस प्रकार तैमूर की आलोचना कर रहे हैं, तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना क्या चाहते हैं, कह क्या रहे हैं, और इसका प्रभाव क्या हो रहा है, क्या ऊपर से कंट्रोल हट गया है, या जिसका जो मना रहा है अपना कहता चला जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।